आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। करीब 3 माह तक बंधुआ मजदूरी के दौरान नारकीय जीवन बताने के बाद लौटे 5 परिवारों के 20 सदस्यों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जन साहस संस्था के सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे परिवार ने पुनर्वास के लिए मदद मांगी है। मजदूर कमलेश बिसन, अहिर खेड़ा, रामदास रातला, काबरी रविंद्र सोलंकी, काबरी अनिल, पप्पू काबरी आदि ने बताया कि करीब 3 माह पहले काबरी निवासी विक्रम वेस्ता और अस्तिराम उन्हें 2 माह के लिए 20,000 रुपये मजदूरी देने का कहकर महाराष्ट्र के बीड जिले के ब्लॉक देवराई स्थित ग्राम बुरगांव में गन्ना कटाई के लिए ले गया था। वहां हमें कृष्णा गाड़े के खेत में ले जाकर छोड़ दिया। जब वहां काम करने लगे तो खेत मालिक का व्यवहार निर्दयतापूर्ण रहा। ना तो समय पर खाना दिया जाता, ना ही पीने को साफ पानी। इतना ही नहीं, ठहरने की जगह पर 3 चौकीदार बैठा दिए और रात में गश्त के वाहन भी आते थे। एक युवक ने भागकर गांव में सूचना दी। जन साहस के राकेश शोले, यास्मिन खान, रितेश सुरागे आदि ने बताया कि गन्ना कटाई के लिए 7 महिला, 7 पुरुष और 6 बच्चे गए थे। इनमें से एक युवक अफसर वहां से भागकर आया, जिसके बाद बंधक बनाए जाने का खुलासा हुआ। अफसर एवं अन्य मजदूरों के परिवारों ने पुलिस को सूचना दी। उन्हें वापस लाने में जन साहस और पुलिस ने मदद की। बीमार होने पर नहीं कराते थे उपचार। महिला मुलीबाई, शालू, मुना आदि ने बताया कि सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक काम कराते थे। इस बीच खाना बनाने का समय भी नहीं मिलता। खेत मालिक खाने में चावल देता था। पीने का पानी भी गंदा और बदबूदार था। इससे बच्चे एवं बड़े बीमार हो रहे थे। जब उपचार के लिए घर जाने की बात कहते तो कहा जाता कि यही रहकर इलाज कराओ, छोड़ने के एवज में आगे रुपए। रामदास रातला ने बताया कि उन्हें बंधक बनाने की सूचना जब मोबाइल से परिजनों को दी तो उन्होंने विक्रम से बात की। विक्रम ने 40,000 रुपयों की मांग की। परिवार वालों ने खेत बेचकर उसे 40,000 रुपये दिए, लेकिन वो उसने खेत मालिक तक नहीं पहुंचाए। मजदूरों ने प्रशासन से उन्हें रोजगार देने की मांग की है। डिप्टी कलेक्टर के मालवीय ने उन्हें आश्वासन दिया है कि गांव में ही मनरेगा के तहत होने वाले कामों में मजदूरी दिलाने का प्रयास करेंगे। यानी कि यहाँ पर महाराष्ट्र के जो कृष्णा गाड़के है, जो गाड़गे उनने तो महाराष्ट्र में गन्ना कटाई के लिए इनको कुछ पैसा 10-20 हजार रुपए एडवांस दिया था और 3 माह के लिए काम के लिए ले गए थे। इनके बीच में जो मालिक था वो लेकर गया था। बाकी वो लोग यानी कि उनसे काम करवा रहे थे। काम के दौरान यानी कि इन्होंने उनका मजदूरी का पैसा भी यानी कि कटा दिया। फिर भी मालिक यानी इनको खाने पीने को कंटिन्यू नहीं दे रहा था। उनके साथ मारपीट वगैरह कर रहा था और जो बच्चों की तबीयत वगैरह खराब हो रही थी तो उनका इलाज भी नहीं करवा रहा था। और जैसे ही बच्चे बीमार वगैरह हो रहे थे और उनको पानी यानी कि पानी स्वच्छ पानी नहीं दिया रहा था। जो पानी दिया जा रहा था उसमें कीड़े वगैरह भी थे। और जैसे ही अपने कलेक्टर सर को भगवानपुर के जो लेबर है उनकी भाग कर आया था अफसर करके, उसने यानी कि यहाँ पर कलेक्टर सर में आवेदन दिया और पुलिस डिपार्टमेंट टीम का एक दल कलेक्टर सर के मार्गदर्शन से गठित किया गया, जिसमें कि श्रम विभाग, पुलिस विभाग और जन साहस संस्था की टीम जाकर महाराष्ट्र के बीड जिले के बोरगांव देवराई तालुका से इनका रेस्क्यू किया गया, जिसमें कि 7 महिला, 6 पुरुष और 7 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। 20 लोग थे टोटल मिलाकर। और उनका यानी कि रेस्क्यू करने के दौरान यानी कि मालिक इनको आने नहीं दे रहा था कि मेरा तो काम करना है। कंटिन्यू यानी काम कर रहे थे वो लोग। 16 कम से कम यानी कि 16 घंटे तो काम करते थे। ना तो उनको खाने पीने को बराबर मिल पाता था, क्योंकि रात के 12 बजे तक के अगर वो काम कर रहे हैं तो कब आकर खाना वगैरह बनाएंगे और कैसे यानी कि वो तो बच्चे जैसे कि बच्चे भी प्रॉपर रो रहे थे, यानी कि खाने पीने को नहीं मिल रहा था तो भूखे प्यासे यानी बच्चे भी सो जाते थे और मालिक द्वारा सिर्फ उनको चावल ही खाने को दिया जा रहा था, क्योंकि अच्छी लालच का बोलकर यानी कि ले जाते और वहां पर यानी कि 12-12, 16-16 घंटे काम करवाते और पैसा भी नहीं दिया जाता मजदूरी का। नाम है यास्मीन खान, जन साहस संस्था स्टेट कोऑर्डिनेटर। ये सर हम काम करने के लिए महाराष्ट्र गया, गन्ने तुलने के वास्ते वो ले गया। हमको 20-20 हजार रुपये एडवांस दिया था उसने। उसके बाद गया 2-2.5 महीने काम किया तो 20-20 हजार रुपये काटने के बाद भी हमारे को खाने पीने की सुविधा नहीं दे रहे थे। फिर हमने वहां से बोला उसको, मालिक को तो पैसे भी नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं, और बीमारता भी हो रहे थे तो कोई पैसे वगैरह दवाखाने में नहीं ले जा रहे थे। तो फिर हमने बोला उसको कहीं कर ही नहीं रहा था। हमको कुछ तकलीफ हो रही थी उधर काम के वास्ते भी। हाँ, परेशान भी कर रही थी और गाली गलत कर रहा था, किसी को मारकूट करने के लिए परेशान कर रहा था। हम गए थे बीड जिले में, बोरगांव में था। क्या काम किया? हम गन्ने तुड़ाई की किया, गन्ने तुलने को गया। क्या काम किया? 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 क्या काम कि
मतलब कितने महीने काम करा? हमने 2.5 महीने काम किया। मेरे बाद क्या समस्या है? हमको 600 रुपये रोज बोल के ऐसे ले गया था। उसके बाद हमें को खाने पीने के सुविधा नहीं दे रहे थे। ऐसा बोल रहा था उसने कि 50-60 रुपये रोज तुम्हारा गिर रहा, तुम क्या काम कर रहे हो? ऐसा हमको 12-12 घंटे काम करवाता था, रात की 12 बजे तक। क्या है? अब ये उसको जन स्वास्थ्य से उसको बोला तो उसने हम लोग शिकायत किया, हमने पुलिस वाले को बोलते हमको, और हमको उसको बोला तो उसने यहाँ से कार्रवाई करा, आवेदन बना। यहाँ पर आकर कैसा लग रहा? यहाँ लग के आ गए तो हम वैसे नए जिंदगी में आ गए, तो नए साल में आया तो नया जिंदगी में आ गए। हाँ, बंधक बना के ला रखा वहाँ से। और जैसे हमने को यहाँ से आके हमको 20-20 हजार रुपये लेके गया था, वो भाग के आ गया। उसको बोला तो उसको पैसे नहीं दे रहा था, कुछ नहीं, और बोल रहा था कि तुमको ऐसे ही मारकूट करूंगा, कहीं तुम्हारे जैसे ऐसे चेतावनी दे रहा है। तो अभी कहीं मेरा मारकूट चालू हुआ तो तुमको पता भी नहीं चलने दूंगा, गायब कर दूंगा, ऐसे बोल रहा था। मेरा नाम सुनील है, काबरी।